तो आप जी को व्यभिचार की और दुराचार की परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि भगत अगर अपनी धर्मपत्नी के साथ भी सेक्स करता है सतगुरु रामपाल जी का भगत होकर, तो वो भी दुराचारी है, व्यभिचारी है। और जो व्यभिचारी है, जो दुराचारी है, उसका भैया कहीं कोई सम्मान नहीं होगा, ना इस लोक में ना परलोक में। यहां तो फिर काल घसीटेगा मरने के बाद, परलोक वो जा नहीं सकता। तो क्या वाणी है कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की अमर वाणी। भाई और बहनों, अब समझ में आएगा ये ज्ञान, अब आएंगी ये बातें समझ में। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी 5वें वेद सूक्ष्म वेद से, गुरु मर्याद न भक्तिपन, गुरु मर्याद न भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार, और कहे कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब व्यभिचारणी यहां पर दो प्रकार से हैं, एक तो जो आन उपासना करते हैं वो व्यभिचारणी, और एक व्यभिचारणी आपको समझ में आ गया जो अपनी पत्नी के साथ भी भोग विलास करता है, वो भी व्यभिचारणी में है, वो भी दुराचारणी में है। तो गुरु मर्याद न भक्तिपन, अरे नाम भी ले लिया, सब कुछ कर लिया और गुरु मर्यादा में नहीं है। और जब गुरु की मर्यादा में नहीं है तो भक्तिपन भी नहीं है फिर तेरे अंदर, क्योंकि भक्ति तेरे में प्रवेश होगी नहीं, तो भक्तिपना भी नहीं है उसके अंदर जो मर्यादा में नहीं है। और सर्वप्रथम मर्यादा क्या इस भक्ति मार्ग की? गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई, दोजक में जाई। क्लियर कर दिया कि गुरु और परमात्मा दो अलग अलग नहीं होते, इसलिए गुरु की पूजा करनी है। दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो की नहीं। एक भाई कह रहा था कि पवन दास तो 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे उनको नकली कहता। नहीं, मैं 650 साल पहले आए कबीर भगवान को नकली भगवान नहीं बता रहा। वर्तमान में उसी कबीर भगवान की मिलती जुलती जो फोटो है, मैं उस फोटो को नकली बता रहा हूं। अरे भगवान को कौन नकली बताएगा भाई? तो क्या बताया जा रहा है यहां पर? गुरु मर्याद न भक्तिपन। जब गुरु की मर्यादा में नहीं है, गुरु के विरुद्ध चल रहे हैं, विषय वासनाओं के कीड़े बने हुए हैं, गुरु को परमात्मा मान ही नहीं रहे, तो गुरु मर्यादा में कहां से रहेंगे? प्रथम मर्यादा है भगत की, अपने गुरु को परमात्मा माने, क्योंकि गुरु ने सब कुछ दिया है। तो कहते हैं गुरु मर्याद न भक्तिपन। अब गुरु को भगवान नहीं मानेगा तो भक्ति शुरू नहीं होगी, भक्ति जमाई नहीं होगी, तो उसमें भक्तिपना भी नहीं है। और नहीं पिया का अधिकार, और इस प्रकार से वो अपने गुरुजी पर अपना अधिकार भी नहीं जता सकता कि मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी, क्योंकि नालायक तो मर्यादा में नहीं है, विषय वासनाओं का कीड़ा, व्यभिचारी, दुराचारी, तेरा काहे का गुरु? कामी का गुरु कामनी, जैसे मीठी खांड और जमपुर जोगनी ले गई बड़वे मारे भांड। तो तेरा गुरु जब तक तू भगत होकर विषय वासना में, काम वासना में, तेरा गुरु तो तेरी कामनी, तेरी पत्नी है। तो कहते हैं नहीं पिया का अधिकार, अपने गुरु पर उस भगत का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता पे अपना अधिकार जमाते हैं कि नहीं मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा, मैं माताजी की गोद में बैठूंगा, अपने दूसरे भाइयों को कहता है। तो माता पिता किसको अपनी गोद में बैठाएंगे? जो उनमें सबसे प्यारा होगा। तो इसी प्रकार गुरु पर उन्हीं आत्माओं का अधिकार होगा, गुरु महिमा का अधिकार उन्हीं आत्माओं को मिलेगा असल में जो गुरु के प्यारे होंगे, गुरु मुखी होंगे, गुरु मर्यादा में होंगे। तो गुरु मर्याद न भक्तिपण तो नहीं पिया का अधिकार, और कहे कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। व्यभिचारणी का, वो चाहे स्त्री हो चाहे भक्ति मार्ग में भगत हो, क्योंकि सांसारिक उदाहरण देकर परमात्मा भक्ति मार्ग को समझाते हैं। तो कहे कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। तो जो भगत भाई बहन आपने गरिमा गीता पुस्तक से पढ़ लिया, जो स्वेच्छा से मिलन करते हैं, वो चाहे भगत हो चाहे पति पत्नी हो, वो दुराचार हैं, वो व्यभिचार की श्रेणी में हैं, वो व्यभिचारणी हैं। तो कहते हैं ऐसी व्यभिचारणी का, ऐसे भक्तों का कहीं नहीं सत्कार। उनको तो काल भी ढंग से धोएगा जब उसके हाथ लग जाएंगे। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से साथ संगति पर गुरुदेव भगवान ने विशेष दया बख्शी हुई है। अन्यथा भक्ति के मामले में भी ये फोटो आप जी देख रहे हैं, जब भगत समाज को नाम दीक्षा मिलती है, प्रथम नाम दीक्षा, तो ये फोटो दी जाती है। अब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा ये फोटो देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी को भगवान कोई मानता नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे बताओ? उन्होंने तो ज्ञान समझाना है दुनिया को, सभी महापुरुषों का वो तो सहारा लेंगे, वो तो आश्रय लेंगे, सभी की वाणियां सुनाएंगे। तो उन्होंने तो भक्ति मार्ग समझाना है। और जब तक आप गुरु को भगवान नहीं मानोगे तो गुरु तो भाई सबको भगवान बताएगा।
तो ये फोटो सदगुरु रामपाल जी के द्वारा दी जाती है, वर्तमान में भी दी जा रही होगी। और आश्रमों से जुड़े ज्यादातर भगत भाई बहनों के घरों में आपको ये फोटो मिलेगी, उनके दरबार में, जहां पर केवल अपने गुरु की पूजा होनी चाहिए, उस दरबार में आपको ये फोटो मिलेगी जो व्यभिचारिणी भक्ति को दर्शा रही है। इसमें क्या है, ठीक है, पूजा हमारे गुरुदेव भगवान की होनी चाहिए, कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी की। दरबार में केवल अपने परमात्मा, अपने भगवान की फोटो ही रखनी चाहिए। अब ये कौन है भाई, ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कौन है? ये आपके गुरुजी है क्या? अब आप कहोगे भाई हमारे गुरुजी तो थे जो 650 साल पहले आए थे दाढ़ी मूंछ वाले रूप में, तो भैया फिर एक फोटो क्यों रख रहे हो? द्वापर में भी तो तुम्हारे गुरुजी आए होंगे, त्रेता में, सतयुग में, लाखों करोड़ों बार तुम्हारे गुरुजी तो आए थे। बनाओ फोटो। ये कौन सी ओरिजिनल है? तो वो भी बना लो ऐसी लाखों हजारों फोटो कि ये मुनिंदर जी हैं, ये सतसुकृत जी हैं, ये करुणामय जी हैं, ये समस्तर वेद ऋषि हैं, ये फलाने हैं। भर दो अपने घर को। फिर वर्तमान में, प्रेजेंट में वक्त गुरु, प्रेजेंट गुरु, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कबीर परमेश्वर की आज से पहले जो काल्पनिक फोटो हैं उनको रखना भी व्यभिचारिणी भक्ति को दर्शाता है। उसके बाद ये गरीबदास जी, बताओ इनकी फोटो भगत ने अपने दरबार में, अपने घर में रखने का क्या मतलब है? अरे ये तो 12वें पंथ के गुरु हैं वैसे भी, और 12 पंथ काल फुरमाना। ठीक है, 12वें पंथ में परमात्मा ने अपनी अच्छी आत्मा को भेज दिया, खुद आ गए गरीबदास जी के रूप में, लेकिन काल के विधान में, काल के कागजों में 12वें पंथ का संचालक काल की आत्मा है। 12 पंथ काल चलाएगा ना, 12 पंथ किसने चला रखे? काल ने। तो 12 पंथ में जो आत्माएं थी कौन थी? वो काल की आत्माएं थी। भले ही परमात्मा फेर बदल कर देते हैं, लेकिन काल के विधान के अनुसार 12वें पंथ का संचालक काल की आत्मा है। तो हमने गरीबदास जी की फोटो को नहीं रखना। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से हमारे को मतलब है, उनकी वाणियों से मतलब है। वो वाणी हमें गुरुदेव भगवान ने समझा दी, इससे ज्यादा नहीं। हमने पूजा नहीं करनी, दरबार में नहीं रखनी। उसके बाद ये पंडित चिदानंद जी, जिसको कहते हैं कि हमारे ये परदादा गुरु जी हैं। अरे आपके क्या लगे भाई, ऐसे तो हमारे पंथ में 11 गुरु हैं, कबीर जी से लेकर सतगुरु रामपाल जी तक 11 गुरु हैं। फिर सबकी फोटो रखो ना, सबको पूजा करो। फिर इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी यानी एक से ज्यादा अपने पति मानना, जबकि अपना पति मानना चाहिए केवल अपने गुरु को। एक अकेले अपने गुरु को पति परमेश्वर मानकर पूजना पतिव्रता भक्ति है। और अपने गुरु के अलावा किसी और को दरबार में रखना, गुरु के बराबर सम्मान देना, जहां पर जोत जलाते हैं, दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, उस दरबार साहिब में अपने गुरु, अपने परमेश्वर की फोटो होनी चाहिए। तो ये व्यभिचारिणी भक्ति को दर्शाती है फोटो। तो पंडित चिदानंद जी, जिनकी हमने कोई शक्ल नहीं देखी, जिनके हमने कोई सत्संग नहीं सुने, इस फोटो को हमने दरबार में नहीं रखना है। फिर आदरणीय रामदेवानंद जी, सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरुदेव, हम क्यों रखें इनकी फोटो? ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे स्वामी जी हैं, ये हमारे भगवान जी हैं क्या? क्यों रखें हम इनकी फोटो? क्यों करें हम इनके आगे दंडवत? क्यों रखें हम सामने, जहां पे हम लोग दंडवत करते हैं, जोत जलाते हैं? तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हो रही है यदि आप अपने गुरु के अलावा किसी और की फोटो दरबार साहिब में रखते हो, दंडवत करते हो तो। अब बहुत सारे भगत भाई बहन, विशेषकर वही भगत वो हरियाणा वाला, CISF वाला, क्या नाम उनका, सुनील नाम है क्या है, उन्होंने क्या कहा अपने वीडियो में? उन्होंने कहा कि अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी ये 650 साल पहले आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे कबीर भगवान ही तो हैं। और गरीबदास जी के रूप में भी सतगुरु रामपाल जी थे, तो क्या दिक्कत हो गई? ठीक है भैया, तुम्हारी बात को बड़ा कर देते हैं, हम तो खैर इन बातों से सहमत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने की दृष्टि से कि क्या दिक्कत हो गई। 650 साल पहले गरीबदास जी के रूप में भी जो सतगुरु रामपाल जी थे, कबीर जी के रूप में भी तो सतगुरु रामपाल जी थे, तो उनकी फोटो हमने रख ली, तो क्या गुनाह कर दिया? ठीक है भैया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये दाढ़ी मूंछ वाले भी तुम्हारे भगवान जी हैं और गरीबदास जी भी तुम्हारे भगवान जी हैं। मुझे बता दो पंडित चिदानंद जी कौन है? ये तुम्हारे गुरु जी हैं या तुम्हारे भगवान जी हैं? ये पंडित चिदानंद जी का रूप तुम्हारे गुरु जी ने धरा था या उस कबीर भगवान ने धरा था? अरे ये तो हमारी तरह 2 कोटि के जीव हैं, इंसान हैं, भले हमारे पंथ में थे, लेकिन भगवान की नजरों में 2 कोटि के जीव हैं, 2 कोटि के जीव, जैसे आप और हम हैं। ये भी आत्मा है, भगवान नहीं है। तो इनकी फोटो क्यों रख रहे हो फिर? ये कौन से तुम्हारे गुरु हैं, कौन से तुम्हारे भगवान हैं? और ये आदरणीय रामदेवानंद जी, ये कौन से भगवान हैं? ये कौन से तुम्हारे गुरु जी हैं? अपने जैसे भक्तों की फोटो भी तुम अपने दरबार में रख रहे हो। इसलिए परमात्मा ने वाणी बोली है, यहां पर समय आने पर खुलासे होते हैं, समय आने पर।
गुरु मर्याद न भक्तिपन। अब इस प्रकार की फोटो अपने घर में रखना, उनकी पूजा करना, ये गुरु मर्यादा में नहीं आता। गुरु मर्याद न भक्तिपन, और ये भक्तिपने को नहीं दर्शाता। ये तो व्यभिचारणी भक्ति की ओर संकेत है। और नहीं पिया का अधिकार, ऐसे भक्तों के ऊपर गुरु का कोई अधिकार नहीं होता। और कहे कबीर उस व्यभिचारणी का, इस प्रकार की दोगली भक्ति करने वालों का, अपने गुरु परमेश्वर को छोड़कर अन्य को परमात्मा मानकर पूजना, उनकी फोटोएं गुरु के बराबर रखना, गुरु के दरबार में रखना। अरे नित्य नियम पढ़ते हो? रात को सोते सोते सुनते हो क्या? क्या कहा गया है नित्य नियम में? गुरु पटतर कोई और न आना, गुरु पटतर कोई और न आना, और गुरु सेवे कोई चतुर सयाना। गुरु पटतर यानी गुरु के समान भगत के लिए कोई और नहीं हो सकता। और तुमने तो गुरु के चारों तरफ ये मच्छरों की तरह ना जाने कितनी फोटोएं लगा रखी हैं। तुम नित्य नियम के अनुसार भी नहीं चल रहे, गुरु जी की पुस्तकों के अनुसार भी नहीं चल रहे, गुरु जी की मर्यादाओं में भी नहीं हो। इसको कहते हैं व्यभिचारणी भक्ति, दुराचारणी भक्ति। पतिव्रता पद की भक्ति पे आओ। तो कहे कबीर उस व्यभिचारणी का, उस भगत का कहीं नहीं सत्कार, उसका कहीं सत्कार नहीं होगा। ध्यान रख लेना, यही काल के लोक में धक्के खाएगा।